आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचा है गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचा है गली गली। शोर मचा है गली गली। 10 द्वारे का पिंजरा, उसमें पंछी पौन, रहिबे को अचरज नहीं, जाए तो अचरज कौन। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ये मानव शरीर एक पिंजरे के समान है। इस पिंजरे में 9 द्वार खुले हुए हैं और 10वां द्वार गुप्त है, बंद पड़ा है। इस पिंजरे में पौन यानी जीवात्मा निवास करती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये जीवात्मा इस पिंजरा में कब तक रहेगी। और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि यह जीवात्मा 9 द्वार खुले रहने के बावजूद भी इस पिंजरा में निश्चिंत चुपचाप कैसे फंसा हुआ है अभी तक। आगे सदगुरु 9 द्वारों के भेद को बताते हैं। हमारा जो पहला द्वार है वह गुदा द्वार, किसी प्राणी को मृत्यु के समय यदि पैखाना निकल जाए तो समझना चाहिए कि जीवात्मा मल द्वार के रास्ते निकल गया। ऐसे जीव को नरक खानी प्राप्त होता है। गंदी नाली के कीड़े बनना पड़ता है, गजवे की योनि प्राप्त होती है। दूसरा द्वार इंद्रिय द्वार है। किसी प्राणी को मृत्यु के समय पेशाब हो जाए, खून निकल जाए तो समझना चाहिए कि इंद्रिय के द्वार जीवात्मा निकल गई। ऐसे जीव को जलचर खानी प्राप्त होती है। जल में रहने वाले जीव जंतु का शरीर मिलता है। तीसरा द्वार मुख द्वार है, मुंह का द्वार है।
यदि किसी प्राणी को मृत्यु के समय मुंह खुला रह जाए, जीभ बाहर निकल जाए, तो समझ लीजिए कि जीवात्मा मुंह के द्वार निकल गया। ऐसे जीवात्मा को अन्न खानी में जाना पड़ता है, सूरा बनना पड़ता है, कीड़े मकोड़े का शरीर मिलता है। अब चौथे और पांचवें द्वार नासिका को कहा गया है। यदि किसी प्राणी को मृत्यु के समय नाक से खून निकल जाए, नेटा निकल जाए, पीप निकल जाए, तो समझना चाहिए कि जीवात्मा नासिका के द्वार निकल गया। ऐसे जीव को पिंडज खानी मिलता है, गर्भ खानी में जाना पड़ता है। गर्भ के द्वारा जितने भी प्राणी का जन्म होता है, उस खानी में जाकर शरीर प्राप्त करना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। छठा और सातवां द्वार आंख के द्वार है। जब किसी प्राणी को अंत समय में, मृत्यु के समय में आंख खुला रह जाए, आंख तरेरे रह जाए, तो समझना चाहिए कि जीव आंख के द्वार निकल गया। ऐसे जीव को अंडज खानी में जाना पड़ता है, चिड़ै चुनमुन का शरीर प्राप्त करना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। आठवें और नौवें द्वार कान के दो द्वार होते हैं। किसी प्राणी को मृत्यु के समय कान से खून निकल जाए, पीप निकल जाए, तो समझना चाहिए कि जीव कान के द्वार निकल गया। ऐसे जीव को प्रेत खानी प्राप्त होता है। हजारों साल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भटकना पड़ता है और दुख भोगता है और दूसरे को भी दुख देता है। अब सद्गुरु बताते हैं कि मेरा 10वां द्वार जो है वह बंद है, गुप्त है। जब कोई प्राणी साधना करता है, भक्ति करता है, जप तप करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, तो ऐसे प्राणी को दसवें द्वार तोड़ के यदि निकले
तो उस प्राणी को, उस जीव को राजखानी प्राप्त होता है, राजा महाराजा बनता है और इस संसार में आके फिर से जन्म लेना पड़ता है। अब आगे सदगुरु 11वें द्वार, जो मुक्ति का द्वार है, जो अत्यंत गोपनीय है, जिसको शब्द द्वार बोला गया है, इस द्वार के संबंध में सदगुरु बताते हैं कि लोह चुंबक का प्रीत जो लोह को लेत उठाए, ऐसे शब्द कबीर का जो काल से लेत छुड़ाए। 11वें द्वार का ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, जो दीक्षा मंत्र के समय ही दिया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूं। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद, साधुवाद, बंदगी, साहे बंदगी।